नमस्कार। इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चित चकमक लागे नहीं, पार्ट 5.2। मैं नहीं कहता कि क्रोध के लिए पश्चाताप करें, मैं कहता हूँ क्रोध का दर्शन करें। मूढ़ है जो पश्चाताप करते हैं, जीवन भर पश्चाताप करेंगे, कहीं पहुँच नहीं सकते। और पश्चाताप क्यों करते हैं आप पता है? इसीलिए नहीं कि क्रोध बुरा है, पश्चाताप इसीलिए करते हैं कि क्रोध के कारण जो आपको खुद पीछे से छाया मिलती है कि मैं कैसा दीनहीन हो गया। क्रोध के पीछे, क्रोध के उतार पर जब आपको पता लगता है कि मैं कैसे दुष्ट सिद्ध हुआ क्रोध में, कैसी मैंने गालियाँ बकी, कैसे मैंने अपशब्द कहे, तब आपके अहंकार को चोट लगती है। क्योंकि आप तो समझते हैं मैं बहुत भला आदमी हूँ जो बुरी बातें कह नहीं सकता। अहंकार को लगती है चोट, तो फिर अहंकार को फिर से फुसलाने के लिए, फिर से सजाने के लिए पश्चाताप करते हैं। मंदिर में कसम खाते हैं, फिर निर्णय करते हैं कि अब कभी क्रोध नहीं करूँगा। और ऐसा निर्णय करके फिर सज्जन बन जाते हैं, फिर अक्रोधी बन जाते हैं, फिर भले आदमी बन जाते हैं, फिर क्रोध करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्रोध के लिए नहीं है, खुद की आंखों में खुद की मूर्ति जो नीचे उतर आई थी, फिर उसको वापस उठाने के लिए। वह अहंकार की पूर्ति है, वह सप्लीमेंट्री है अहंकार के लिए। वह उसका हिस्सा पूरा कर देता है। अहंकार खंडित हो जाता है, फिर उसका हिस्सा पूरा कर देता है। ये सब ब्रह्मचार्य की कस्में, ये सब कस्में, यह व्रत की क्रोध नहीं करूँगा, ब्रह्मचार्य से रहूँगा, फला ढिगा, ये सब अहंकार के पूरक हैं। इनसे कुछ होता नहीं, ये सब एकदम झूठी और मिथ्या है। हो सकता है कुछ पश्चाताप से नहीं, बोध से। हो सकता है कुछ पश्चाताप से नहीं, बोध से। जब जो स्थिति चित्त को पकड़ी हो, तब उसके प्रति सजग हो जागो। उस स्थिति को खोजो कि क्या हो रहा है, उस स्थिति को पहचानने की कि क्या हो रहा है। और अगर आपको दिखाई पड़ जाएगा उसका दुख और पीड़ा, तो कौन पागल है जो फिर उस दुख और पीड़ा में उतरना चाहेगा। लेकिन हमने कभी देखा नहीं। मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूँ, आपने बहुत बार क्रोध किया होगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ, आपने अभी क्रोध देखा नहीं। आप कहेंगे इतनी बार क्रोध किया, देखेंगे कैसे नहीं। अगर आप देखने में समर्थ होते तो क्रोध में असमर्थ हो जाते। सच तो यह है कि जब आप क्रोध में होते हैं तब आपके भीतर देखने की क्षमता एकदम क्षीण हो जाती है। आप नशे में होते हैं, मूर्छा में होते हैं, बेहोश होते हैं। इसीलिए हर आदमी क्रोध में वैसे काम कर सकता है जो वह होश में शांत हो तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं कर सकता हूँ। ढेर हत्यारों ने अदालतों के सामने यह कहा है कि हमने हत्या नहीं की। पहले तो अदालतें समझती थी कि यह झूठ है, अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह सच है। उन्होंने इतने क्रोध के आवेश में हत्या की कि उस आवेश में उनके भीतर कोई कॉन्शियसनेस, कोई होश नहीं था। वे करीब करीब बेहोश थे। इसीलिए हत्या के बाद उनको याद नहीं आता कि मैंने हत्या की। अब मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वे झूठ ही नहीं बोल रहे हैं। अनेक हत्यारे याद नहीं कर सके बाद में कि उन्होंने हत्या की। उनकी फांसी हो गई, उनको आजन्म कैद हो गई। वे जीवन भर सड़ते रहे, लेकिन वे यह स्मरण नहीं कर सके कि उन्होंने हत्या की। वे यही कहते रहे कि मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने कभी किया, क्योंकि जिस चित्त की दिशा में उन्होंने यह किया, उस चित्त की दिशा में होश नाम मात्र को भी नहीं था। तो फिर किसको स्मरण रहेगा, किसको याद रहेगा? जीवन में जो भी पाप हैं वह सब बेहोशी में किया जाता है। और पश्चाताप हम कब करते हैं? जब बेहोशी चली जाती है। इन दोनों में कोई संबंध ही नहीं हो पाता।
बेहोशी में पाप करते हैं, होश में पुण्य की कस्में खाते हैं। इसका कोई संबंध ही नहीं है, इससे कोई वास्ता ही नहीं होता। इसीलिए रोज उसी गड्ढे में गिरते हैं जिसमें कल तय किया था कि अब कभी नहीं गिरेंगे। रोज वही गड्ढा फिर सामने खड़ा है, दिन में 10 बार खड़ा है, और तब हम रोते हैं, पछताते हैं और सोचते हैं ये महावीर और बुद्ध, ये कृष्ण और कृष्ण बड़े भगवान रहे होंगे, तभी तो क्रोध के ऊपर उठ सके। हम कैसे ऊपर उठे? हम तो रोज निर्णय करते हैं, रोज गिर जाते हैं। नहीं, आप ही जैसे लोग थे। कोई उनमें भगवान नहीं है, कोई तीर्थकर नहीं, कोई ईश्वर का पुत्र नहीं। आप ही जैसी हड्डियाँ, आप ही जैसा मांस, आप ही जैसा सब कुछ है। आप ही जैसे जन्मते हैं और आप ही जैसे मरते हैं। कुछ विशिष्टता नहीं है। इस दुनिया में कोई मनुष्य विशिष्ट नहीं है, सभी एक जैसे मनुष्य हैं। और तब और भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ता है कि एक आदमी कैसे ऐसा हो जाता है कि उसमें क्रोध विलीन हो गया। उसके भीतर कोई वासना की आग नहीं जलती, उसके भीतर कोई घृणा और ईर्ष्या पैदा नहीं होती। मैं आपसे कहता हूँ, हर एक के जीवन में यह हो सकता है, लेकिन हम करने के उपाय और विज्ञान से अपरिचित हैं। उपाय और विज्ञान यह है कि अपने आचरण की निंदा दूसरे के विचार के आधार पर मत करिए, बल्कि अपने आचरण का अनुसंधान करिए, अपने आचरण का दर्शन करिए, अपने आचरण के प्रति बोध से सजग हो जाइए। बुरा मत कहिए उसे, क्योंकि जो बुरा कहेगा फिर देखने में असमर्थ हो जाता है। जिस आदमी को हम बुरा कहते हैं, फिर हम नहीं चाहते कि वह हमारे घर आए, उसकी शक्ल भी हम देखना नहीं चाहते हैं। तो जिस कृत्य को आप बुरा कह देते हैं, बुरा कहने की वजह से आपके चित्त में और उस कृत्य में दीवार खड़ी हो जाती है। बुरा मत कहिए क्रोध को। कोई हक नहीं है आपको बुरा कहने का, कोई हक नहीं है चोरी को बुरा कहने का। लेकिन जानिए कि यह चोरी क्या है जो मेरे भीतर है। पहचानिए बहुत शांति से, बहुत सहजता से। खोजिए कि क्या है यह क्रोध, क्या है यह काम, क्यों है, क्या है। बहुत शांति से, बहुत तटस्थता से, बिना किसी कंडेमनेशन के इसको देखिए, दर्शन करिए। यह दर्शन जिस दिन आपका सहज पूरा हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन में क्रांति खड़ी हो जाएगी। उस दिन आपके विचार का जन्म होगा, और उस विचार के विपरीत आचरण न कभी हुआ है और न हो सकता है। इसीलिए मैं नहीं कहता कि आप अपने विचार और आचरण में मेल बिठाइए। कृपा करके कभी मेल मत बिठलाना। आचरण सच है आपका, जैसा भी है आचरण का दर्शन करिए। उस दर्शन से सत्य विचार का जन्म होता है, और वह सत्य विचार आपके आचरण में क्रांति बन जाता है। तब फिर बिना किसी आरोपण के, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी सप्रेशन, बिना किसी दमन के आप एक नए मनुष्य को अपने भीतर जागते हुए अनुभव करते हैं। वह निज के अनुभव से उठे विचार का प्रतिफलन है। और कुछ थोड़े से प्रश्न हैं वे मैं कल लूँगा। अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो थोड़ी सी बातें ध्यान के संबंध में आपसे कह दूं, फिर हम ध्यान के लिए बैठेंगे। कल मैंने ध्यान के संबंध में थोड़ी सी आपसे बात कही है। मेरी दृष्टि में ध्यान कोई काम, कोई प्रयत्न, कोई एफर्ट नहीं है। और इसीलिए अगर आप कोई एफर्ट करेंगे, बहुत कोई चेष्टा करेंगे, तो आप ध्यान में नहीं जा सकेंगे। ध्यान तो एक विश्राम है। इसीलिए कोई बहुत चेष्टा, कोई बहुत प्रयत्न, कोई बहुत प्रयास, कोई भीतर लड़ाई नहीं करनी है। जैसे नदी में कोई तैरता है, तो एक आदमी नदी में तैर रहा हो तो उसे हाथ फेंकने पड़ते हैं, धार काटनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। ध्यान तैरने की तरह नहीं है। फिर ध्यान कैसा है? ध्यान है बहने की तरह। एक
एक आदमी नदी में पड़ा हो और बह जा रहा हो, न वह हाथ फेंकता है न धार काटता है, वह चुपचाप पड़ा है और धार उसे लिए जा रही है। वह कोई प्रयत्न नहीं करता, वह सिर्फ बहता है। ध्यान तैरने की तरह नहीं है, ध्यान बहने की तरह है। तैरिए मत, बहिए। एक 15 मिनट के लिए सब प्रयास छोड़ दीजिए और कोई चेष्टा मत करिए, कोई उपाय नहीं करिए, कोई कोशिश मत करिए कि ऐसा बैठूं, ऐसा करूं, ऐसा सोचूं, ऐसा मन को लगाऊं। यह सब मत करिए, क्योंकि ये तो आप करेंगे तो आप ध्यान में कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके प्रयास से जो भी पैदा होगा वह आपकी बुद्धि में बड़ा नहीं हो सकता। आपके प्रयास से जो निकलेगा वह आपकी बुद्धि का ही हिस्सा होगा। ध्यान आपकी बुद्धि का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कृपा करके आप कोई बहुत चेष्टा मत करिए, न कोई ज़बरदस्ती श्वास लीजिए, न श्वास रोकिए, न कोई बहुत एफर्ट, कोई प्रयास मत करिए। फिर करिए क्या, इतनी ही कृपा करिए कि बहुत रिलैक्स, बहुत आराम से बैठ जाइए। बैठना भी ज़रूरी नहीं है। जब आप कहीं प्रयोग करते हो, लेट भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो, जैसा आपकी मौज में हो। कोई खास किसी आसन में कोई मूर्ति बनकर आपको बैठना नहीं है, आप कैसे भी हो सकते हैं। सवाल चित्त के भीतर की स्थिति का है, आपके आसन वासन का नहीं है। इन बचकानी बातों में कभी भूल कर मत पड़िए कि आप ऐसे बैठेंगे तो भगवान हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और इस तरह की नाक पकड़ेंगे या उल्टे खड़े होंगे तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। इन सारी बच्चों जैसी बातों में भूल कर मत पड़ना। शरीर में कोई बहुत गहरा संबंध नहीं है ध्यान का। ध्यान का संबंध भीतर चित्त की दशा से है। इसीलिए शरीर को ऐसा छोड़ दीजिए जो आपके लिए सबसे आरामपूर्वक स्थिति है उसमें, ताकि शरीर कोई बाधा न दे। बस इतना ही शरीर के साथ करना काफ़ी है। और फिर भीतर क्या करिए, न तो कोई नाम स्मरण करिए, न कोई मंत्र जाप करना है, न किसी बिंदु पर ध्यान करना है, न कोई ज्योति सोचनी है, न दिया जला रखा है, न कोई फूल खिल रहा है हृदय में। ये सब कल्पनाओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। न कोई अच्छे अच्छे दृश्य देखने हैं, न कोई स्वर्ग पाताल नरक, ये सब देखने हैं। ये सब नहीं देखने हैं, न कोई भगवान को देखना है। परिपूर्ण शांत बैठकर चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके प्रति सिर्फ अवेयरनेस, होश, जागे हुए रहना है, बोध रखना है। यह सब हो रहा है, ट्रेन जा रही है, ऊपर से हवाई जहाज़ निकल रहा है, कोई पक्षी फड़फड़ाएगा, पत्तों में से जो आवाज़ करेंगे, कोई खांसेगा, कोई बच्चा रोएगा, कोई चलेगा, कोई फिरेगा। चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं। इन सारी घटनाओं के प्रति होश से, शांति से, कि कोई भी घटना जो मेरे चारों तरफ घट रही है, कोई ध्वनि छोटी से छोटी मेरे बोध के बाहर न घटे। मेरा बोध सजग रहे, मैं पूरी तरह होश में रहूं। जो भी हो रहा है वह मुझे अनुभव हो, उसकी संवेदना मुझे हो, उसको मैं जानूं, उसको मैं पहचानूं कि वह हुआ। लेकिन उसके बाद सोच विचार में नहीं लग जाना है। एक कुत्ता भौंका तो आपने यह नहीं सोचना है कि यह किसका कुत्ता भौंक रहा है, यह काला है, सफ़ेद है, लाल है, या यह सब नहीं सोचना है। भौंक रहा है कुत्ता, उसकी आवाज़ भी आपके भीतर आएगी, गूंजेगी, वह आपके होश में गूंजे और जाए। जैसा आए जाने दें, जाए जाने दें, जो भी भीतर आए आने दें, जाने दें। भीतर विचार चल सकते हैं, एकदम से आज ही शांत हो जाएंगे आवश्यक नहीं है। हजारों साल से मनुष्य जाते विचारों को पाल रही है, पोस रही है। बहुत पुराने मेहमान हैं, बहुत दिन से घर में रह रहे हैं, और हम भी अपने पूरे जीवन से उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। तो इस भ्रम में कोई न रहे कि आज बैठें और वे विदा ले लें। वे आ सकते हैं, वे आएंगे। उनको क्या पता कि आपने तय किया है कि आप उनको वो नहीं भूलना है। उनको रोज़ बुलाते रहे हैं तो वे आ जाते हैं। उसी ख्याल में, उसी भ्रम में, पुराने प्रेम में वे चले आते हैं। तो उससे कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है, आने दें।
उनको भी शांति से देखते रहें। जैसे वे आएंगे तो चले जाएंगे। कौन विचार कितनी देर रुकता है, आएगा और जाएगा। आप तो सिर्फ साक्षी बने बैठे रहें, आया और गया। न आपको रोकना है न हटाना है कि अरे हटो, ये कहाँ से विचार आया, और ध्यान सब गड़बड़ हो गया। ध्यान गड़बड़ होने वाली चीज़ नहीं है। जब होता है ध्यान, गड़बड़ करने की इस जगत में कोई सामर्थ्य नहीं है। और जब नहीं होता तब आप गड़बड़ में ही हैं, गड़बड़ में ही हैं। कोई ध्यान गड़बड़ नहीं हो रहा है। जब ध्यान होता है तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, और जब नहीं होता तब आप गड़बड़ में हैं। ध्यान का कोई सवाल नहीं है। इसीलिए कोई इतनी चिंता न करे कि यह डिस्टर्ब हो गया, यह विचार आ गया। नहीं, यह विचार आया चला जाएगा। आपका क्या लेना देना है। आप शांत मौन देखते रहें। श्वास चलेगी, अनुभव होगी, देखते रहें। एक कीड़ा काटेगा और हाथ से आपको उसे हटाना पड़ेगा। हाथ को हटाने दें और देखते रहें शांत। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। एक ही ध्यान रहे कि जो भी हो रहा है, हाथ से कीड़ा हटाया या पैर की करवट बदली या बीच में आँख खोली या कोई विचार चला या कोई कुत्ता भौंका या कोई पक्षी बोला, एक ही बात ध्यान में रहे कि सबको मैं सुन रहा हूँ, सबको मैं बोधपूर्वक जागा हुआ देख रहा हूँ। जैसे एक दिया हम जला दें तो दिया चारों तरफ जो भी है उस पर प्रकाश फेंकने लगता है, ऐसे ही भीतर बोध का दिया जला रहे और चारों तरफ जो भी हो रहा है सब प्रकाशित हो, सब पर वह प्रकाश पड़ता रहे। धीरे धीरे अभी ये 5-7 मिनट में है, अगर इतना भी भीतर हम बोध संभाल पाएँ तो बोध के संभालते ही शांति आनी शुरू हो जाती है, अपूर्ण शांति आनी शुरू हो जाती है। एक मित्र ने आज ही मुझे आकर कहा कि भगवान, बहुत वर्षों के बाद निरंतर उपाय किए हैं, कुछ नहीं हुआ। यह किया है, वह किया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन कल जब मैं सिर्फ बोध को साथ बैठा तो हैरान हो गया कि यह क्या हुआ। यह मेरी कल्पना के बाहर था। जो हुआ होगा वह कल्पना के बाहर होने वाला है। आपको पता भी नहीं, बिल्कुल अज्ञात और अननोन है। जो होगा उसकी कोई उपेक्षा आप नहीं कर सकते। उसका आपको कोई पता ही नहीं कि क्या होगा, ध्यान में क्या होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते आप, न कोई कल्पना कर सकते हैं। जो होगा वह अपूर्ण है, वह कभी न जाना हुआ है, वह बिल्कुल अननोन है, वह बिल्कुल अज्ञात है। वह होता तभी जब आपका यह सारा ज्ञात मन एकदम शांत हो जाए, और यह शांत हो जाएगा। बोध से मन शांत होता है, शांत होने से ध्यान का अवतरण होता है। ध्यान कोई आप नहीं करते, ध्यान उतरता है, ध्यान आपको घेर लेता है। ध्यान आपके चित्त के बाहर की स्थिति है। ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही चित्त शांत होता है, ध्यान फैलने लगता है। तो बहुत शांति से, बिना किसी तनाव के, मौन, थोड़े थोड़े फासले पर सबको बैठ जाना है। बहुत मन शांत हो रहा है। देखें मन कैसे शांत होता जा रहा है। मन के इस शांत होने को समझें, यही सूत्र है। देखें मन कैसे शांत होता जा रहा है। मन के शांत होने को समझें, यही सूत्र है। मन शांत हो जाता है, मन धीरे धीरे एकदम शांत हो जाएगा। आप बिल्कुल मिट जाएंगे और सिर्फ शांति रह जाएगी। आप मिट जाएंगे, सिर्फ शांति रह जाएगी।